नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया और अफगानिस्तान के दोस्ती की। ये ना दोस्तों, मुझे एक जंजीर का गाना याद आता है, बहुत जुना गाना, अमिताभ बच्चन की फिल्म का जंजीर का। यारी है, जो प्राण ने गाया था ना, एकदम सुपर डुपर हिट हुआ था उस जमाने में भी। वो गाना याद आता है। वो पठान रहता है और वो गाता है ना, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। वो गाना अफगानिस्तान का एक पठान दिखाया है वो, और उसकी कैसी दोस्ती होती है पुलिस ऑफिसर से, वो दिखाया। वैसा ही कुछ अभी सेम इंडिया और अफगानिस्तान का अच्छी दोस्ती है, अच्छी बढ़ रही है, अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं। अभी तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इधर आए थे और बहुत सारी बातें हुई, मीडिया में अच्छा कवरेज मिला। बहुत सारी बातें, तालिबान की कुछ अच्छी बातें भी है, तालिबान की कुछ बुरी बातें भी है। हम लोग उस पर बात करेंगे दोस्तों, सब पे बात करेंगे। लेकिन इंडिया, स्पेशली इंडिया, ये टॉपिक इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन पे है, तो स्पेशली हम लोग उस पर ही फोकस रखेंगे। तालिबान की जो बुरी बातें हैं उसमें बहुत कुछ बात करने जैसा है, लेकिन वो फिर कभी हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो क्या दूध से धुले नहीं है। हम लोग उस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अच्छी रिलेशन जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इंडिया अफगानिस्तान दोस्ती। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए कि मेरा वीडियो आ गया है। तो शुरू करते हैं। इंडिया अफगानिस्तान दोस्ती। फ्रेंड्स, अभी आज बात करेंगे इंडिया अफगानिस्तान दोस्ती की दोस्तों। तालिबान और भारत की दोस्ती की बात करेंगे। ऐसा क्या हुआ, ऐसा एकदम अचानक क्या हुआ कि तालिबान जो एंटी इंडिया था, तालिबान बेसिकली एंटी इंडिया था स्टार्ट में, जब वो सत्ता में आया और पहले भी, और उन्होंने बहुत सारे ये बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी, उनका एक्सट्रीमिज्म था वो। बाद में ये सेकेंड टाइम जब आए वो, तब वो पहले एंटी इंडिया थे, पाकिस्तान के वो कहने पे चल रहे थे, कश्मीर के ये देना, स्टेटमेंट देना, बाद में फुल पाकिस्तान के साइड से एंटी इंडिया थे। लेकिन क्या हुआ, जब अमेरिका उधर थी, तब जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, उससे इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन थे, बहुत अच्छे ने बहुत अच्छे। तब इंडिया ने अच्छा किया कि एक ये कहानी है ना दोस्तों, वैसे देखेंगे तो भारत के निवेश की है, विकास की है, कूटनीति की भी है। तो भारत ने अफगानिस्तान में ऐसा विकास किया दोस्तों, वो अचानक कैसे हुआ। तो इंडिया ने 20 साल, जब वो अमेरिका 15 साल थी, उससे पहले भी 5 साल से इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन थे, वो 20 साल से इंडिया ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। कितनी की? $3 मिलियन, $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। और उसमें बांध, डैम बनाना, सड़कें बनाना, संसद भवन बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कॉलेज बनाना, ऐसे बहुत सारे काम किए, बहुत सारे। ये बातें नहीं है दोस्तों, मैं ग्राउंड पे काम हुआ है ना वो बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। $3 मिलियन और ग्राउंड पे काम किया उसमें। यानी ये सिर्फ निर्माण नहीं था, यानी खाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था, अफगानिस्तान के सांसों में ना धड़कन जोड़ने के बराबर था ये। और 2021 में जब तालिबान आया, यानी अमेरिका के तालिबान आए, तालिबान ने आने के बाद सबको कब्जा करने स्टार्ट किया, तो उन्होंने, तो भारत ने तभी सिचुएशन थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है समझ के थोड़ा एम्बेसी में से रोके। हेरात में इंडिया का अच्छा खासा एम्बेसी थी, बहुत सारी थी, काबुल में थी, 7-8 जगह पे थी। लेकिन इंडिया ने थोड़ा होल्ड किया, सिचुएशन को थोड़ा शांत होने दिया, देखा। लेकिन तालिबान को भी पहले इतना आइडिया नहीं था कि क्या है, क्या इंडिया ने किया है हमारे लिए। टाइज पहले से अच्छे थे, इंडिया ने टाइज नहीं जोड़े, तालिबान से भी टाइज रखे, बात करते रहे कि हमने आपके मुल्क में इतना सब किया है, आप बात को समझो, आप एंटी इंडिया क्यों हो। हमने प्रैक्टिकली किया है, बातें नहीं की ना, सिर्फ हमने प्रैक्टिकली किया है। तो और ऐसे टाइम में आपके कंट्री में किसने किया है काम? ना अमेरिका ने किया, ना पाकिस्तान की तो बेड़ागर की है। तो किस कंट्री ने आपके कंट्री में डेवलपमेंट की है? तो वो है सिर्फ इंडिया, जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे अफगानिस्तान के। तो तालिबान है ना, उनको भी बात पता चले कि बंदूक के नोक पे सत्ता तो मिला ही, जब मैंने ले सकते हैं हम बंदूक के नोक पे, लेकिन देश चला नहीं सकते। देश चलाने को बिजली चाहिए,
पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए। तो ये सब कैसे आएगा? तो अफ़गानिस्तान में ना, अफ़गानिस्तान के तालिबान सरकार को ये पता चल गया कि ग्राउंड रियलिटी अलग है। हम लोग जो सोच रहे थे वो गलत था। हम लोग देश नहीं चला पाएंगे, बंदूक की नोक पे आ तो गए हम, देश कैसे चलाएंगे? देश चलाने को पैसा चाहिए। और आज की तारीख में ग्राउंड पे अगर किसी कंट्री ने अफ़गानिस्तान में डेवलपमेंट की है, वो सिर्फ इंडिया है। तो उनको ये फटाक से बात पता चली। इतने स्मार्ट है अफ़गानिस्तान भी, उन्होंने तुरंत इंडिया से अच्छे बात करना स्टार्ट की और रिलेशन अच्छा करना शुरू किया। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है दोस्तों। अफगानिस्तान का टिल्ट बाद में इंडिया की तरफ स्टार्ट हुआ, क्योंकि उनको पता चला कि इंडिया ने डैम किए हैं और सब कुछ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर किया है। तो मैं सब मेन बताता हूँ आपको। सलमा डैम, जो फ्रेंडशिप डैम करके इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम बोलते हैं उसको, सलमा डैम, वो हेरात में है, हेरात प्रांत है अफगानिस्तान का। वो पूरा पूरा अंधकार में था पहले। वहाँ पर पानी की एक बूंद को तरसते थे लोग। वहाँ पर सलमा डैम इंडिया ने बांधा। 1700 करोड़, सॉरी 1000 नहीं, 1700 करोड़ खर्चा आया था। और उसमें 42 मेगावाट बिजली भी होती है। वो पूरे हज़ारों गांवों को लाइट अप करती है और हेरात शहर पूरा उसके ऊपर डिपेंड है। तो 2016 में ये स्टार्ट हुआ डैम, इनाग्रेशन हुआ और स्टार्ट हुआ। उसका फ़ायदा बहुत सारे अफ़गानिस्तान को हुआ, हेरात प्रांत को हुआ, लोगों को हुआ, बिजली मिली उनको, अच्छा लाइफस्टाइल उनकी अच्छी हो गई उससे। तो बहुत फ़र्क पड़ा। और तालिबान को जब आए वो सत्ता में, तो उन्होंने वो कंट्रोल लिया, वो सबका कंट्रोल ले रहे थे ना। तो उन्होंने वो हेरात का भी कंट्रोल लिया। तो हेरात का कंट्रोल लिया तो उनको वो डैम का भी कंट्रोल लिया। डैम का कंट्रोल लिया तो उनको बाद में समझ में आया कि अरे भाई, इसको चलाएंगे कैसे इतने बड़े डैम को? टेक्नोलॉजी इंडिया की, सब कुछ इंडिया का। और अफगानिस्तान के तालिबान को बंदूक तो उठाने आ सकती है, मशीन चलाने आनी चाहिए ना। कौन सा बटन दबाएंगे, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी पावर कौन सी चाहिए, 3 फेज से, वो सब टेक्निकली बातें उनके बस की बात ही नहीं थी। उनको समझा ये चलाना आपके बस की, अपने बस की बात नहीं है। उन्होंने तुरंत इंडिया को कांटेक्ट किया और बोला आप अपने आदमी यहाँ भेजो, हमको ये डैम चाहिए, नहीं तो हमारा हैरत अंधेरे में चला जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो तुरंत अफगानिस्तान इतना स्मार्ट तो है कि उसको अपना भला किसमें वो समझता है। तो इंडिया के आदमी लोग फिर से इंजीनियर्स वगैरह जाके वो स्टार्ट कर किया फिर से। दूसरी चीज़, इंडिया ने दोस्तों अफगानिस्तान का संसद भवन बनाया। संसद भवन 700 करोड़ का खर्च आया था उस पर। ब्यूटीफुल एक इमारत है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और इतनी अच्छी बनाई है, फुल टेक्नोलॉजी उसमें, टेलीफोनिक, बाद में सिक्योरिटी, सब 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 जो भी है ना सिस्टम, पूरे इंडिया का है। और तालिबान ने जब वो उस पर कब्जा किया तो उनको बाद में समझ में आ रही यार इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है ये, इसको हेड क्वार्टर करते अपना। तो तालिबान जो डेमोक्रेसी के खिलाफ था, यानी उनका बेसिक क्या है, वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते इतना, वो इस्लामिक लॉ को मानते हैं। तो लेकिन उनको समझ में आया कि यार हमने डेमोक्रेसी के खिलाफ तो किया, लेकिन ये इमारत इतनी अच्छी, हम इसको हेड क्वार्टर बनाएंगे। आज की तारीख में संसद भवन अफगानिस्तान का जो इंडिया ने बिल्ड करके दिया था फ्रेंडशिप के जेस्चर में, वो उनका हेड क्वार्टर है। वहाँ से सब डिसीजन तालिबान करते हैं, फॉरेन अफेयर्स भी, और सब डिसीजन उसी संसद, इंडिया ने बनाए हुए संसद भवन से होते हैं। तो तालिबान पहले ना पाकिस्तान का फुल एजेंडा तोड़ दिया इंडिया का। इंडिया यहाँ से उड़ गया, इंडिया का इन्वेस्टमेंट है वो ख़त्म हो गई। मीडिया मालूम है ना पाकिस्तान का, बड़ा चढ़ा के उनको दिन रात इंडिया को बुराई करना, वो उनका प्रोपेगेंडा रहता है। तो वो एंटी इंडिया नहीं बोलेगी तो पाकिस्तान आर्मी का बेड़ा कर गई समझो। तो वो उन्होंने का वो बाद में उनके बहुत सारे वो जर्नलिस्ट जो पाक आर्मी के पालतू है, वो इंडिया के खिलाफ बोलना चालू। बाद में फैज़ हमीद की चाह दिखाना। बाद में कोई जर्नलिस्ट ऐसे बता रहे जैसे कि इनके भाई बिछड़े हुए, मेले में बिछड़े हुए थे तालिबानों के, उनके साथ इतना अच्छा दोस्ती का इंटरव्यू लेना उनके तालिबान के, और वो कैसे ये है, अच्छे है तालिबान, वो बताना। और आज की तारीख में अफगानिस्तान और तालिबान एक दूसरे से झगड़ रहे, एक दूसरे के सोल्जर्स मार रहे। ये हालत है दोस्तों। लेकिन पेशेंस है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हमेशा काम आती है। गांधी जी ने कहा है कि आँख से आँख होगी तो अंधी हो जाएगी दुनिया। इंडिया ने सब्र रखा, जो इन्वेस्टमेंट की थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर किया था, तालिबान को भी समझा मुल्क नहीं चला सकते, बंदूक से सरकार ला सकते हैं, मुल्क नहीं चलाना अपने बस की बात नहीं, ना डैम चलाना अपने बस की बात है।
उन्होंने तुरंत इंडिया से कांटेक्ट किया और अच्छे रिलेशन स्टार्ट किए। दूसरा, चरंज देलाराम ये जो हाईवे है ना, 218 किलोमीटर का ये हाईवे, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो भी ट्रेड होता है अफगानिस्तान से इसी रूट से होता है, और सेंट्रल एशिया के लिए जाने के लिए इंडिया ने ये खास बनाया था, उसका एक पार्ट था वो, कि बाद में चाबार पोर्ट बना ईरान से, और वो रूट ईरान टू, तो वो ये रूट है ना 218 का, वो आता है उसमें। ये रोड है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान का बिजनेस इसी रूट पे है, ये ठप हो जाएगा तो सत्यानाश हो जाएगा अफगानिस्तान का। इतना इम्पोर्टेंट ये रोड है, वो इंडिया ने बनाया। बाद में वो चाबाट पोर्ट से वो सेंट्रल एशिया के लिए जाने का अल्टरनेट रूट देख रहा था ना, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान दे नहीं रहा था वाघा बॉर्डर से डायरेक्ट, शॉर्टेस्ट रूट थे सबसे वो। लेकिन वो अफगानिस्तान इंडिया के रिलेशन इतने, अफगानिस्तान पाकिस्तान के भी अभी रिलेशन खराब, इंडिया पाकिस्तान के तो पूछो ही मत दोस्तों। तो उसकी वजह से वो शॉर्टेस्ट रूट, तो सबका भला हो सकता है, लेकिन वो आपस की दुश्मनी की वजह से साउथ एशिया पीछे रह गया है दोस्तों। यूरोप ने सीखा जंगों से, लेकिन हम लोग साउथ एशियन नहीं सीख पाए। और बाद में हाईवे का जो हाईवे बना है ना, वो मेन लाइन है, लाइफ लाइन बोलते हैं ना, वो है, इसी से व्यापार होता है उनका। बाद में और एक प्रोजेक्ट है तापी, यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इसी ये तापी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन। गैस अफगानिस्तान को भी चाहिए, गैस पाकिस्तान को भी चाहिए, गैस इंडिया को तो चाहिए ही चाहिए। इंडिया वो तुर्कमेनिस्तान से पाइप निकलने वाली थी, अफगानिस्तान होके पाकिस्तान होके इंडिया तक आने वाली थी पंजाब में, लेकिन ये रुक गया। अमेरिकी प्रेशर, ये वो सब अमेरिकी प्रेशर तो बाद में की बात है। जब अफगानिस्तान स्टेबल नहीं है तो वो प्रोजेक्ट होंगे, करेगा कौन, कैसे करेंगे, तो ये बात थी। लेकिन अभी जब तालिबान सरकार आई है और सेटल्ड है, तो उनको बात समझ में आई कि नहीं, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है तापी पाइपलाइन, क्योंकि वो जो जाएंगी, जो ट्रांजिट का पैसा अफगानिस्तान को इतना मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का आधा खर्चा निकल सकता है। तो वो उनको बात फटाक से समझ में आई। उन्होंने तुर्कमेनिस्तान को कांटेक्ट किया, तुर्कमेनिस्तान ने बोला हमने तो हमारा लाइन तो हमने बिछा दी है, आपकी बारी है। तो अफगानिस्तान ने, लेकिन अफगानिस्तान का इशू क्या है, इतना टेक्नोलॉजी वगैरह अफगानिस्तान के बाद नहीं है। अफगानिस्तान ने इंडिया को कांटेक्ट किया, बोला भाई आप अपने इंजीनियर भेजो और हमारे ये रूट ये करो। पाकिस्तान को भी बोला ये इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को भी ज़रूरत है इस गैस की। अभी देखते हैं ये इंडिया पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को भी ज़रूरत है, अफगानिस्तान को भी ज़रूरत है, ये दोनों को इसमें इंडिया इम्पॉर्टेंट हो गया अभी। क्योंकि इंडिया अगर इन्वॉल्व हो गया तापी पाइपलाइन में कि हाँ यस वी विल गो अहेड, हमें भी चाहिए, तो हम भी आते हैं, तो फिर कोई माइका लाल लोही नहीं रोकता, अमेरिका हो या उसका बाप हो। इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान अगर डिसाइड कर ले कि हम ये डेवलपमेंट के तीनों को अपने अपने कंट्री के लिए, ये डेवलपमेंट का काम जो है पाइपलाइन का, अगर फायदे का सौदा है, कोई दुनिया की माइका लाल ये रोक नहीं सकता। तो फिर दोस्तों, क्योंकि तीनों कंट्री इतने दमकम है कि अपने दम पे ये पाइपलाइन आराम से बना सकते हैं। हर एक ने अपना अपना पार्ट किया तो भी बस है। अफगानिस्तान का टेक्नोलॉजी हो तो इंडिया पाकिस्तान दोनों भी भेज सकते हैं और वो कर सकते हैं। तो ये पाइपलाइन का काम स्टार्ट करने के लिए अफगानिस्तान ने अभी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो विजिट की थी, उसमें बोला था कि आप ये काम स्टार्ट करो, हमारे से जो होगा वो हम करेंगे, अदरवाइज आपके टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन आके आप ये स्टार्ट करो काम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है गैस का। उन्हें भी समझ आई है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझ रहे कि डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बगैर लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी करे बगैर कोई चारा नहीं है। तो ये एक तापी पाइपलाइन का एक हुआ। बाद में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिंदू कुश पर्वत से ना 2200 किलोवाट की जो ट्रांसफार्मर है, बाद में वो सोलार है, सब इंडिया ने बिछा दिए थे। वो हिंदू कुश के हो क्या थे, फुले खलानी करके एक है, वहाँ से वो आती है काबुल तक, फुले खलानी से काबुल तक। तो फुले खलानी से काबुल तक हिंदू कुश पर्वत आता है, उतना पूरा बर्फ़ के लिए पहाड़ भीड़ है, वहाँ से वो करते हुए ग्रिड लेके आई। ये ग्रिड बंद हो गया ना, काबुल पूरा अंधेकार में ना ब्लैकआउट हो जाएगा काबुल में। इतनी इंपॉर्टेंट काम किया है ये इंडिया ने। उसमें वो बहुत सारे जो डेवलपमेंट हुई थी, इसमें मारे भी थे, बहुत सारे इंजीनियर्स भी मरे थे अपने दोस्तों, लेकिन काम नहीं रुका, काम किया कंप्लीट। तो उनको फ़ायदा है, सोलर के ये डाले, ट्रांसफार्मर डाले और ग्रिड, पावर ग्रिड लाई, तो इतने काम किए हैं। तो तालिबान को अभी समझ में आया है कि भाई जो भी हो जाए, बातें करने वाले बहुत है, अमेरिका हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है, बाकी के कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान, बाकी के जो उनकी कंट्रीज है, लैंडलॉक कंट्री है ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन हमारे कंट्री में आके पाकिस्तान की बस की बात नहीं।
ना तुर्कमेनिस्तान के कुछ हमारे कंट्री में किया है। सिर्फ इंडिया ऐसा कंट्री है जिन्होंने हमारे सॉइल पे उतर के डेवलपमेंट करके दिखाई है। तो अफगानिस्तान को ये अच्छी तरह से बात समझ में आई। और देश चलाना है तो पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सब चाहिए। उन्होंने इसलिए अच्छे टाई किए, उनके विजिट किए। 7वां मिनिस्टर इंडिया को विजिट कर रहा है अभी उनका। तो समझ में आया कि फटाफट काम स्टार्ट करो, तापी पाइपलाइन, म्हणजे ट्रांजिट जो है वो, तो ये सब काम स्टार्ट हो गया। तो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन सबसे बेस्ट है आज के तारीख में। अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशन थोड़े अच्छे हो जाए ना, तो तापी पाइपलाइन का काम तो डेफिनेटली हो सकता है। और साउथ एशिया में तो बहुत कुछ है, गैस की जो समस्या थोड़ी जो है ना, वो भी सॉल्व हो सकती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस के। तालिबान को ये बात समझ में आई है। इंडिया तो पहले से ही था कि हम डेवलप करते हैं, आप हम पे ट्रस्ट रखो। चाइना पाकिस्तान का था कि सीपैक को ये करेंगे, अफगानिस्तान को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन वो इतना इजी नहीं है। अफगानिस्तान को पता है कि इंडिया जितना हमको इन्वॉल्व करके हेल्प कर सकता है, उतने चाइना और पाकिस्तान नहीं कर सकते। तो तापी पाइपलाइन, डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये जो अगर ग्राउंड पे उतर के कंधे से कंधा मिला के अगर कौन सी कंट्री अफगानिस्तान में कर सकती है, तो सिर्फ इंडिया है। ये उनको अच्छी बात पता है। वो बोल रहे थे इंडिया को आप बगराम एयरबेस ले लो, इंडिया ने कहा नहीं, बगराम हम नहीं ले सकते। जैसे तालिबान डैम नहीं चला पाया, जो सलमा डैम है वो नहीं चला पाया क्योंकि इंडियन टेक्नोलॉजी थी, वो उनको चला नहीं आती थी। वैसे ही बगराम पूरा अमेरिकन टेक्नोलॉजी बेस्ड, वो जो पूरा वो बेस है ना, एयरबेस पूरा अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और उसको यूज टू होना और उसको चलाना इतना ईजी नहीं रहता किसी दूसरे कंट्री की। इसलिए इंडिया ने उसको ना कहा कि ये ने हमको नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है, दूसरे की टेक्नोलॉजी में हम ये नहीं बनेंगे। इसलिए अमेरिका ट्रम्प उसको बोल रहा है कि हम, ट्रम्प की बात सही है, हमारी टेक्नोलॉजी है अमेरिकन से, इसलिए वो उसको मांग रहा है फिर से। देखते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंडिया और अफगानिस्तान रिलेशंस एट बेस्ट है आज के तारीख में, सबसे अच्छे रिलेशन है। और अच्छे बढ़ेंगे और अच्छे होंगे। और जो इंडिया को सेंट्रल एशिया में रूट चाहिए, आई होप पाकिस्तान को भी थोड़ी अक्ल आए और वो थोड़ा हेल्प करे इसमें, तापी पाइपलाइन में, वो सब में। तो पूरे साउथ एशिया का नक्शा ही बदल जाएगा दोस्तों। तो होप करते हैं पॉजिटिव का। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।